नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था विषय योग के बारे में। इस वीडियो में आज हम अंगारक योग की बात करेंगे। अंगारक योग, यहाँ अंगारक शब्द का मतलब है मंगल। मंगल जो है इसको अंगारक कहा जाता है। अंगारक मतलब अग्नि, अग्नि का सूचक है। ये प्रधान तत्व अग्नि है मंगल की। मंगल साहस का, योद्धा गुण का प्रतीक करता है, क्रोध का भी प्रतीक है। लेकिन क्रोध का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, आपका स्वभाव यदि आपके नियंत्रण में, यदि आपका क्रोध आपके नियंत्रण में है तो आपका क्रोध आपकी ऊर्जा होता है। तो जो वो साहसिक ऊर्जा है उसका नियंत्रण ही यहां पर आप मानिए कि ये मंगल होता है। लेकिन अगर आपका अंगारक यानी कि अगर आपका मंगल दूषित हो जाए तब जो योग बनता है उस योग को कहा जाता है अंगारक योग। इस योग में होता क्या है, इस योग में मंगल जो है वो पाप ग्रह से ग्रस्त हो जाता है, यानी कि राहु से। अब जब भी मंगल आपका राहु के साथ होगा तो इस दोष को अंगारक योग कहा जाता है। जन्म कुंडली में कहीं भी हो, अगर आपका मंगल राहु के साथ है, जैसे कि यहां पर आपका मंगल है और मंगल आपका राहु की युति हो गई है, तो मंगल अगर राहु के साथ हो गया तो मंगल के जो प्रभाव हैं वो निश्चित रूप से बहुत खराब आने लगेंगे। यानी कि मंगल आपका विकृत हो जाएगा और इस स्थिति में आपका क्रोध विकृत हो जाएगा। अब इस योग को कहा जाता है अंगारक योग। अंगारक योग मतलब बुद्धि का क्रोध से, आवेश से भर जाना और उस पर स्वयं का नियंत्रण नहीं रहना, वह आसुरी प्रकार से दिखाई देना। यहां आप गुस्सैल तो हो ही गए हैं, लेकिन गुस्सैल होने के साथ साथ आपका अपने स्वभाव पर नियंत्रण नहीं रहा। अब इस स्थिति में आपके काम जल्दी बिगड़ने लगते हैं। अंगारक योग यदि किसी के अष्टम भाव में बन जाए, सप्तम भाव में बन जाए, चतुर्थ भाव में बन जाए या लग्न में बन जाए तो यह वैवाहिक जीवन का भी नष्ट कर सकता है, आपके सुख को कमजोर करता है, आपके क्रोध, आपके निर्णय क्षमता को इतनी तेजी से प्रभावित करता है कि जब आप उत्तेजित होते हैं तो आप बातों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और इस कारण से विपरीत होने लगता है। लेकिन वैवाहिक जीवन पर यदि ये सप्तम भाव में बन जाए तो वैवाहिक जीवन को पूरी तरह नष्ट कर सकता है। यदि चतुर्थ भाव में बन जाए तो यहां भी वैवाहिक जीवन को, माता के स्वास्थ्य को और आपके शरीर को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। अब यहां आपको जब आपकी कुंडली में अंगारक योग बने तो आपको किस बात पर विशेष ध्यान देना है? ध्यान देना है कि दोनों में से बलाबल कैसा है। यदि मंगल आपकी कुंडली में कारक स्थिति में हो, मान लीजिए कि आपका मेष लग्न है और लग्न में ही मंगल है, तो मंगल के पास जितना अधिक बल होगा उतना अंगारक योग का बुरा प्रभाव आप पर कम दिखाई देगा, और मंगल का बल जितना कम होता जाएगा उतना अंगारक योग का प्रभाव भी आप पर बढ़ता चला जाएगा। अब हम मान लेते हैं कि आपकी कुंडली में लग्न में ही मंगल है और आपका मेष लग्न है और यहां पर मंगल के साथ राहु बैठा है, तो सबसे पहले आपको इनकी अंशगत दूरी देख लेनी है। अब मंगल आपका यहाँ पॉजिटिव है लेकिन राहु यहाँ आपका नेगेटिव हो गया, तो आपको क्या करना है कि आपको मंगल को बलि कर लेना है। तो ऐसी स्थिति में आपको मूंगा पहन लेना चाहिए, आपको लाल रंग अधिक पहनना चाहिए, आपको राहु के संबंध में पूजा प्रार्थनाएं करनी चाहिए। तो इससे राहु का बुरा प्रभाव कम होगा और आपके अंगारक योग का प्रभाव कम हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में मंगल और राहु दोनों ही अशुभ स्थिति में है और अब ये अंगारक योग बन रहा है, तो सबसे अधिक जो अशुभ प्रभाव आपको मंगलिक दोष यहाँ अंगारक योग का दिखाई देगा, ये तब दिखाई देगा जब दोनों एक ही स्थिति में बैठे हो। तो मंगल राहु जब एकत्र हो जाए तो इन स्थिति में, और दोनों ही अशुभ हो, तो अंगारक योग का मैक्सिमम अशुभ फल होगा। अगर एक अशुभ होगा तो उस स्थिति में आप क्या देखेंगे कि अंगारक योग का प्रभाव आप पर आधा दिखाई देगा। अगर दोनों शुभ स्थिति में हो तो भी अंगारक योग का प्रभाव होगा लेकिन बहुत ही न्यून हो जाएगा। लेकिन दोनों ही शुभ हो ऐसी स्थिति नहीं बन सकती। तो सामान्यतः हम ये मानते हैं कि आपका राहु यहाँ अगर अशुभ है, राहु ऑलमोस्ट अशुभ स्थिति में आपको दिखाई देगा, मंगल यदि शुभ हो जाए तो अंगारक योग का प्रभाव कम दिखाई देगा। मंगल राहु की युति निश्चित रूप से अशुभ मानी जाती है। अग्नि पर
क्रोध जो है, साहस जो है, योद्धापना जो है, उस पर यदि राहु का आलोप हो जाए, यानी कि उस पर पाप का आलोप हो जाए, तो उस स्थिति में ये एक तो मंगल क्रूर ग्रह होता है। मंगल पहले से क्रूर है और राहु पापी है। क्रूरता और पाप का जब मिश्रण होगा, तो एक क्रूरता जो है वो पाप युक्त हो जाएगी, यानी कि आपका नियंत्रण मन का जो है, आपके स्वभाव का जो क्रोध पर नियंत्रण है वो छूट जाएगा। इसलिए अंगारक योग को अधिक अशुभ माना जाता है। तो कुंडली में यदि कहीं भी अंगारक योग बन रहा है, उस स्थान को, उस भाव का भी नाश कर देगा वो। यदि अंगारक योग आपके लगन में बन रहा है तो शरीर का नाश करेगा, बुद्धि का नाश करेगा, स्वभाव का नाश करेगा। दूसरे भाव में बन रहा है तो धन का भी नाश कर देगा। तीसरे भाव में बन रहा है, भाई बहन के साथ संबंध का नाश कर देगा, आपके साहस को विकृत कर देगा। चतुर्थ भाव में बन रहा है तो माता को हानि पहुंचाएगा। पंचम भाव में बन रहा है तो शिक्षा और संतान को हानि पहुंचाएगा। छठे भाव में बन रहा है तो शत्रु पक्ष जो है वो बली हो जाएगा, आपको अधिक परेशान करने लगेगा। रोग जो है उनका नाश कर देगा, सॉरी, रोगों से आपका नाश कर देगा, मतलब रोग आपको बहुत अधिकता में दिखाई देंगे। अगर सप्तम भाव में बन रहा तो वैवाहिक जीवन के सुख को पूरी तरह समाप्त करेगा। दशम भाव में बन रहा तो एक्सीडेंट, रोग, चोट, एक्सीडेंट का योग बनाएगा, दुखों की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर नवम भाव में बन रहा तो धर्म का नाश करेगा, पिता को नष्ट करेगा। दशम भाव में बन रहा है तो पिता और कार्य दोनों को हानि पहुंचाएगा। एकादश भाव में बन रहा है तो आपके बड़े भाई बहनों को अशुभ स्थिति पैदा करेगा, आपकी आय को बार बार प्रभावित करेगा। यदि आपके द्वादश भाव में बन रहा है तो वहां आप क्या देखते हैं, द्वादश भाव में बनने पर आपके खर्च की बहुत अधिकता हो जाएगी। तो इस स्थिति में हम ये कहते हैं कि एक अंगारक योग जो बनना है, ये आपका कहीं भी बन रहा है, आपको इसकी शुभता अशुभता का विचार करते हुए इसके संबंध में उपाय करने चाहिए। और इसके लिए आप अपने किसी विद्वान आचार्य से संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कैसे इससे बाहर निकलना है। लेकिन मैं यहाँ जो सिखा रहा हूँ वो शिक्षा के उद्देश्य से आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको अपनी कुंडली में कैसे आप अंगारक दोष ढूंढ सकते हैं। तो इसके संबंध में आपको थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अ, अंगारक योग में पहली स्थिति है कि मंगल राहु इकट्ठे होने चाहिए। इकट्ठे होने के साथ-साथ इनमें जितनी अंशगत दूरी कम होगी उतना अंगारक योग का प्रभाव ज़्यादा होगा, जितनी अंशगत दूरी कम होगी उतना प्रभाव कम होगा। राहु जितना कमज़ोर होता जाएगा, उतना ही अंगारक योग का प्रभाव भी कम होता जाएगा। अब यहाँ हमें 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, क्रोध जो है, विकृतता है क्रोध में। अगर आप सामान्य व्यावहारिक बात करें तो अंगारक योग आपकी कुंडली में है तो आपको निर्णय लेते हुए थोड़ी सावधानी बरतनी है और बोलने में बहुत संयम बरतना चाहिए। अगर आप बोलने में बहुत संयम बरतते हैं तो ऐसी स्थिति में अंगारक योग का प्रभाव आप पर कम आएगा। जब भी आपकी बुद्धि क्रोध युक्त हो तो निर्णय ना लें, गुस्से में आपको निर्णय नहीं करना चाहिए, उससे आपकी बुद्धि जो है वो ठीक ठीक निर्णय लेना सीख जाएगी। अपने निर्णयों को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा स्लो डाउन करिए। जैसे ही आपको गुस्सा आता है तुरंत बोलना मत शुरू कीजिए, सोचिए, ध्यान रखिए, सब्र करना सीखिए। हाँ, आप देखेंगे कि अगर आपने धैर्य सीख लिया तो आप अंगारक योग के प्रभाव को काफी हद तक नियंत्रित कर देंगे। ग्रहों ग्रह हमारे स्वभाव में बदलाव करते हैं, स्वभाव के द्वारा हमारे कार्यों में बदलाव होता है और कार्यों के कारण हमारे परिणाम आते हैं। यदि हम ग्रहों के स्वभाव को समझकर हम अपने भीतर आने वाले चेंजेस को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो हमारे बाहरी परिणामों में भी बदलाव आएंगे। तो उम्मीद है आप इस विषय को ठीक से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। कोई नहीं, बहुत है।